तो सबसे पहले अभिषेक जी मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। और ये हमारा ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, वो भी पूरे 19 साल 18-19 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, वो भी ऑनलाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड के दौर में हमने क्लासेस ऑनलाइन शुरू किया था, नहीं, हमारी क्लासेस शुरू से चल रहा है ऑनलाइन। और मैं ऐसा क्लेम करता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, क्योंकि 2007 में इंडिया में कोई ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता था। कुछ जगहों पे डीवीडी के रूप में, सीडी के रूप में क्लासेस मिलते थे, वीडियो क्लासेस, बट लाइव क्लासेस नहीं हुआ करते थे। तो 2007 में ही हमने दिल्ली में शुरू किया था वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। वर्किंग प्रोफेशनल्स की इसलिए क्योंकि मैं भी खुद वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इसलिए क्लासेस हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे। एक क्लासेस लाइव होगा, जैसे अभी आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही आप हर क्लास में मेरे साथ इंटरेक्ट रहेंगे और जो भी आपको पूछना है आप लाइव पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने की परमिशन पूरी की पूरी है, आप जितना मर्जी उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रहे क्वेश्चन में। साथ में जो भी हमारी आपकी कन्वर्सेशन होगा उसकी एक वीडियो बनेगी और वीडियो क्लासेस के बाद आपको मिलेगा एज ए नोट्स के तौर पे। मतलब क्लास में चीजें नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे आप जाते थे बाकी ट्रेडिंग सेंटर्स में और प्रोफेसर बोर्ड पे बता रहा है, आप उसको नोट कर रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नोट करने का झंझट नहीं, क्लासेस के वीडियोस आपको मिल जाएगी क्लासेस के बाद, इसको आप फ्यूचर में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम उसी एडवर्टाइजमेंट में से आपका शुरुआत करेंगे जिसपे आपने क्लिक करके मुझे कांटेक्ट किया है। मेरी साउंड क्लियर आ रही है अभिषेक जी? कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? सर कोई दिक्कत नहीं। चले। सो हम बात कर रहे हैं एडवांस डेटा एनालिसिस और एआई का यूज। ओके, मतलब हम बताएंगे कि इसमें सिर्फ एआई नहीं का एआई पे कमांड कर दिए और आपको दे दिया। एक कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम एआई का यूज भी बताएंगे और साथ में हम बताएंगे कि एआई नहीं होगा, क्योंकि एआई हर जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी आपको एआई प्रोवाइड कर रही है। तो विदाउट एआई भी कैसे काम करेंगे वो सारी चीजें हम समझाएंगे। एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस है, इसमें आप अपने एक्सेल के अलावा जो भी डेटा सोर्सेज है उनकी डेटा को आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीन करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जो कि आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसमें टोटल 6 कोर्स हैं। पहला कोर्स है एडवांस एक्सेल विद 300 फॉर्मूला। मतलब आपको एक्सेल के 365 के जरिए मोर देन 300 फॉर्मूले के साथ कंप्लीट एडवांस एक्सेल कवर करेंगे इसमें। जी हाँ, कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और फॉर्मूले की बात किया तो ऐसा नहीं कि छोटे मोटे फॉर्मूले होंगे, हम बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। अब एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे एक डैशबोर्ड जो कि सिंगल फॉर्मूले से बना हुआ है। ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा जो कि इस डेटा, सेल्स डेटा, इस डेटा को समराइज करके यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि पूरी तरह से डायनेमिक है। मैंने कर दिया और तो पूरा यहाँ पे जितने भी मेरे सेल्स ऑफिसर है उनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके लिए मैंने सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले, यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो भी एक सेल पे लगा है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से फॉर्मूला हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, तो पूरी डैशबोर्ड यहाँ से हट जाएगी। तो ये हमारा इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, इस तरह के फॉर्मूले कवर करेंगे आपके साथ, जिसकी मदद से आप अपने रिपोर्ट को बड़ी अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा कोर्स जो आएगा वो आएगा आपका पावर बीआई डेस्कटॉप एंड सर्विसेज। इसमें डैक्स फंक्शन, डैक्स क्वेरी के साथ आएगा। देखिए, एक्सेल के जरिए भी आप अपने रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं, हाँ, ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको सर, जो कि पूरी की पूरी हमारा डेटा पे। तो डेटा एनालिसिस होता क्या है समझिए। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम मिलता है कि भाई एक डेटा मिला है, तुम्हें इस पे एनालाइज, इसी डेटा को देख लीजिए, इसको मुझे करके ए फैक्ट निकालना है। ये फैक्ट मिल गया, मुझे डेटा मिल गया। तो पहले डेटा को क्या करते हैं, हम डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को सही करते हैं रिपोर्ट्स के लिए।
देन हम डेटा को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, और उसके बाद फिर डेस्कटॉप के डैशबोर्ड के जरिए उसको विजुलाइज करते हैं, जहां मुझे पूरी की पूरी फैक्चर पता चल जाती है कि क्या होने वाला है। और डायनेमिक होता है क्योंकि हम हर एक एपीआई से देखना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें आपको स्लाइसर्स के जरिए या फिर और जो फिल्ट्रेशन उसके जरिए यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आप एक्सेल में बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं सर? टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, टाइम कंज्यूम तो होगा ही होगा, साथ में बहुत सारे एफर्ट लगेंगे। ऐसा नहीं कि जो डैशबोर्ड आप सामने दिख रहा है आप वो भी आके बना देगा। इसके लिए एक भरपूर फॉर्मेटिंग नॉलेज होनी चाहिए, एनालिटिक नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, पिवट का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके बना पाएंगे। मतलब लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए इसके लिए। बट अगर इसी चीज को मैं पावर बीआई में जाता हूं, तो पावर बीआई में इस तरह के इंटरैक्टिव रिपोर्ट को मैं इजीली बना सकता हूं। ठीक है ना? सो पावर बीआई, अगर पावर बीआई थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, फिर भी आप एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट आराम से बना सकते हैं। ठीक है सर? सो पावर बीआई इसके अंदर कवर करेंगे, पूरा पावर बीआई कवर होगा, डेस्कटॉप वर्जन से लेके पूरा हर एक चीज के अंदर पावर बीआई कवर होगा, जिसमें हम रिपोर्ट्स को बनाना, समझाना, हर एक चीज। ये तो अधूरा रिपोर्ट है। हर एक चीज के बारे में समझाएंगे, कैसे रिपोर्ट को समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, वो सारे चीज के अंदर हम पावर बीआई में कवर करेंगे। उसके डैक्स फंक्शन, डैक्स क्यूरी, सर्विसेज, ऑनलाइन पोर्टल, सब कुछ कवर हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा पावर बीआई का कोर्स होगा। तीसरा कोर्स होगा इसमें डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें ये जो डैशबोर्ड मैंने दिखाया एक्सेल पे, 2 डैशबोर्ड जो आपको मैंने दिखाया, ऐसे डैशबोर्ड, इसके अलावा जो पावर बीआई है उसके ऊपर जो हमारा डैशबोर्ड बनेगा, तो इस तरह के डैशबोर्ड आपका कवर करूंगा हमारी क्लासेस में। दिख रहा है डैशबोर्ड सर? इस तरह के डैशबोर्ड्स हम बना सकते हैं पावर बीआई के अंदर और आसानी से। तो तीसरा कोर्स जो होगा हमारा वो डैशबोर्ड होगा, जो कि पावर बीआई एंड इसके अंदर हम डैशबोर्ड कवर करेंगे। चौथा कोर्स होगा आपको एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करके अपना रिपोर्ट ऑटोमेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ अब जैसे मेरे कलीग थे, उन्होंने मुझे एक डेटा दिया, बोला कि मुझे इस डेटा को क्या करना होता है कि सबमिट करना होता है, मुझे इसके अंदर कुछ चेक करके मुझे एडिट करना होता है। तो यहाँ फिल्टर लगाया करता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाती है और काफ़ी टाइम क्लोज लगता है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, फिल्टर लगने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, यहाँ पे एक इंटरफेस बना दिया कि मैं यहाँ पे जो भी अपना सिलेक्ट करूँगा और ये देखिए यहाँ पे, और जैसे सर्च पे क्लिक करूँगा ये डेटा मुझे पूरा आ जाएगा और क्विकली आ जाएगा। जैसे मुझे इसको चेंज करना है, जस्ट क्लिक करूँगा, यहाँ चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जो भी डालना है मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा वो अपडेट भी अपना आप कर लेगा। तो इस तरह के फीचर्स के लिए हमने यूजर फॉर्म और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से सारी चीजें की है। जैसे कई बार क्या है कि मुझे डेटा जो मिला, वो मुझे डेटा मिला एक फोल्डर में जिसमें 100 फाइलें हैं, 100 फाइलों की समरी निकाल के रिपोर्ट बनानी है। तो ये सब चीजों के लिए आपका वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की कोडिंग करनी होगी। रिपोर्ट ऑटोमेशन इसको कहा जाता है कि कोई ऐसा काम जो मुझे बार बार करना होता है और हर बार मैं मैनुअल करता हूं, जिससे टाइम हमारा वेस्ट होता है। डेटा डिफरेंट होता है, रिपोर्ट बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, उन प्रोसीजर को इस तरह की कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एक जस्ट क्लिक करने पे आगे हमारा रिपोर्ट बन जाए, और जिससे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव होता है। तो वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग कवर होगा इस कोर्स के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर पे। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, कैसे इसके अंदर हम अपना क्वेरी वगैरह कर सकते हैं। अब बोलेंगे एसक्यूएल सर्वर क्यों दे रहे हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि अगर आप पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए पाइथन का यूज कर रहे हैं, तो डेटा छोटा मोटा नहीं, जो कंपनी पावर बीआई यूज कर रही है उसके पास छोटा मोटा डेटा नहीं होगा, डेटा बहुत बड़ा होगा, और बड़ा डेटा किसी सर्वर पे होगा। तो सर्वर के साथ जो कनेक्शंस होते हैं उसमें क्यूरी यूज होता है, और क्यूरी मोस्टली हर सर्वर में सेम यूज की जाती है। जरूरी नहीं कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर हो, माई एसक्यूएल भी हो सकता है, पीएचपी भी, आपका पीएसक्यूएल पीएल भी हो सकता है, या ऑरेकल का हो सकता है। तो हर जगहों पे हमारा ये डेटाबेस जो है
डेटाबेस में यूज होने वाले क्यूरी सेम होता है। तो ये जो क्यूरी है वो क्यूरी लिखना आपको सिखाऊंगा, ताकि आप अपना पावर बीआई के थ्रू या एक्सेल के थ्रू डेटा कनेक्ट कर सके, जो डेटा चाहिए वो डेटा ला सके। देन हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज हुआ कि ये सारे चीजें जो थी वो इनबिल्ड थी, मतलब उसमें दिए गए जो फीचर्स है उसका आप इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको खुद की चीजें बनानी पड़ती हैं, जी बिल्कुल खुद की चीजें बनानी पड़ती है। जैसे कि अब मेरे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, तो मेरे एक कलीग थे, उन्होंने मुझे एक काम दिया, बोला कि मुझे दिक्कत होती है बार बार डेटा एनालिसिस के लिए, तो कुछ ऐसा हो कि मैं एक बार में डेटा एनालाइज कर लूँ, मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं कि खुद ब खुद डेटा मेरा एनालाइज हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथन की प्रोग्रामिंग की। अब एक बटन क्लिक करते ही डेटा को ऑटोमेटिकली आपका जो है बन जाता है। तो ये डेटा नहीं है, ये नहीं। इस तरह की जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्राम बना के अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाने का जो है यहाँ पे दिया जाता है, खुद के सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कोई भी पर्टिकुलर फाइल, जैसे मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जितने भी शीट्स है वो शीट्स आ गए। मुझे इस शीट्स के अंदर मुझे चाहिए प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी को बार चार्ट या लाइन चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आसानी से हमारा हो जाता है। तो ये जो है प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं। तो एक सिंगल क्लिक पे मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है इसके लिए, ये आपका काम ऑटोमेटिकली कर देगा। और EXE वगैरह में आप बना दीजिए, ये आपका बन जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कल ही एक फाइल बनाई है, एक रिपोर्ट बनाया है, बताता हूँ आपको। मैं उसका प्रोटोटाइप दिखाऊंगा, ओरिजिनल तो नहीं दिखा सकता, प्रोटोटाइप दिखाता हूँ। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसका प्रोटोटाइप करते हैं। देखिए ये है आपका। तो उन्होंने एक मुझे बताया कि मुझे एक डेटा एंट्री फॉर्म चाहिए। एक्सेल में डेटा एंट्री करना होता है तो डेटा एंट्री फॉर्म चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो डेटा एंट्री जिससे करवा रहे हैं उनको एक्सेल नहीं देना चाहते। उनकी कंपनी के अंदर में करीब करीब 1200 एम्प्लॉई है जो कि डेटा एंट्री का काम करते हैं, और डेटा एंट्री का काम जो है वो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई किसी तरह का एक्सेल को खरीदना नहीं चाहते। रीजन ये है कि 1500 पीसी के ऊपर एक्सेल अगर खरीदेंगे तो काफी ज्यादा उनका पैसा लगेगा। और प्रॉब्लम ये भी था कि उनके पीसी जो थे नॉर्मल पीसी थे, और वो चाहते थे कि जैसे डेटा एंट्री करना है एक फॉर्म टाइप का बने, उसमें बंदा एंट्री करता जाओ और एक डेटा एक्सेल के अंदर सेव होता जाए। तो मैंने उसके लिए एक देखिए EXE फाइल बनाई, तो आपको ओरिजिनल फाइल दिखा रहा हूँ। EXE फाइल बना के प्रोटोटाइप दिया कि यहाँ पे आप आइए डालिए, यहाँ पे अपना डेट ऑटोमेटिक आएगा या डेट पिकर से यहाँ डेट बढ़ा घटा सकते हैं। नेम सिटी अमाउंट डाल के जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते ही डेटा यहाँ सक्सेसफुली सेव का मैसेज आएगा, और जो डेटा है वो डेटा ID के साथ उस एक्सेल फाइल में जाके सेव हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम पाइथन ही आपके सिस्टम में होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा EXE फाइल बनाया और ये चीजें उनको दे दी, EXE फाइल। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर टाइप का समझिए कि आप खुद के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और पाइथन अभी मार्केट में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसके अंदर आपको पाइथन कवर है। अब इसमें बुक्स बोलते हैं सर पूरा पाइथन कवर है, देखिए इसमें पूरा पाइथन, देखिए बनाया हुआ पूरा पाइथन कवर नहीं है, पूरा पाइथन इसके अंदर कवर नहीं है। तो क्या कवर इसके अंदर, तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या आएगा, सबसे पहले कोर पाइथन। क्या आएगा, कोर पाइथन। कोर पाइथन क्या होता है, पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद पाइथन का कुछ लाइब्रेरीज है, आपको डेटा साइंस में जाना है तो कुछ और लाइब्रेरी पढ़ना पड़ेगा, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो कुछ और लाइब्रेरी पड़ेगा, आपको मशीन लर्निंग में जाना है तो कोई और लाइब्रेरी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इसके ब्रांचेज है। तो जो मैं ब्रांच पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा डेटा विजुलाइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा, डेटा विजुलाइजेशन। तो डेटा विजुलाइजेशन में पांडाज आएगा, मैटप्लोलिब आएगा, सी वर्न आएगा, इसके बाद आपके पास स्ट्रीम आएगा। तो ये सब जो पांडाज आएगा, नम्पी आएगा, ये सारे चीज के अंदर आप हम कवर करेंगे।
अब बात होती है कि भाई पूरी, ये तो मैंने जैसे ओवरव्यू दिया, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें डिटेल में पता चले कि कंटेंट में क्या क्या कवर है, तो इसके लिए शायद मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजा है। अभिषेक जी, मिला है पीडीएफ फाइल आपको? अभिषेक जी, Check. हाँ भेजा है मैंने आपको सर। तो एक पीडीएफ फाइल है जिसमें मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझाता हूं मैं कि डेटा एनालिसिस होता है क्या है। तो डेटा क्या होता है, सबसे पहले अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फाइंड करते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम डेटा को लेते हैं, डेटा लेते हैं, फिर डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद डेटा के अंदर जो भी चीजें हैं गलत या सही है, उसको सही करके हम प्रिपेयर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं। उसके बाद इस तरह के विजुअलाइजेशन में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि विजुअलाइज करते हैं मतलब। अब इसके सिलेबस के बारे में जाने, सबसे पहले मेरी स्टोरी जान लीजिए। बेसिकली मेरे पास तकरीबन 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 कंपनियों के साथ काम कर चुका हूं। मैं 2003 से काम कर रहा हूं। मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं एमसीए हूं, और मैं डबल टाइम एमसीए किया हूं। एक बार मैंने 2007 में, इसमें 13 में किया था, और फिर मैंने एक बार 2024 में कंप्लीट किया है। डबल एमसीए किया हूँ। डबल एमसीए करने के पीछे रीजन था कि कोर्स करिकुलम चेंज हुआ था, पैथन वगैरह आ गया था, इसलिए मैंने इसको करना पड़ा ताकि मुझे सर्टिफिकेट में पैथन में आ जाए। ओके, और बेसिकली मैं जो 40 कंपनियों के साथ काम करता हूं एज ए रिपोर्ट कंसल्टेंट, उनकी जो क्रिटिकल रिपोर्ट्स होती है उन पे काम करता हूं। तो मेरे ऑफिस के अंदर में मैं जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हम क्लास में कवर करते हैं। तो मेरे पास जो भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे के सारे रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है और ये होते रहती है। तो इस कोर्स में एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, आपका डैशबोर्ड, पाइथन डेटा विजुअलाइजेशंस, एक्सेल वीवी एंड एसक्यूएल सर्वर, ये पूरा हमारा करिकुलम है। तो अगर हम पार्ट 1 में बात करें तो इसमें हम एडवांस एक्सेल कवर करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं हाईलाइट टॉपिक किए हुए हैं, मैं जो समरी मतलब एक तरह से जो मेन टॉपिक वो दिया हुआ है, बट कंप्लीट कवर करूंगा, क्योंकि इतना छोटा करने के बाद देख सकते हैं कि 9 पेज का हो चुका है। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक कंटेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट के लिए कि सारे चीज कवर होंगे। ओके, तो ये हमारा एडवांस एक्सेल कवर होगा। इसके बाद इसमें पावर बीआई के अंदर से सारे हम कवर करेंगे। उसके बाद तीसरा आएगा पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन में हम यहाँ पे आपका पांडास कवर करेंगे, मैटप्लोट करेंगे, आपका सी1 होगा, स्टीमलीट होगा, ये सारे के सारे जो डेटा से रिलेटेड जो है उस सारे कवर करेंगे। और ग्राफिकल इंटरफेस भी बात करेंगे, पाईक्यूटी एंड टीके इंटरफेस इसके अंदर कवर करेंगे। अब इसमें जो आता है पार्ट 4 में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जिसमें हम लूप्स, कंडीशन सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है। तो ये कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये स्टार्ट कब से हो रहा है? तो स्टार्ट हो रहा है आपका जून में। जी हाँ, 9 जून मंडे से रात सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे हर दिन 1-1 घंटे की क्लास चलेगी, और एक क्लासेस लाइव होगा और हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 6 मंथ के आसपास चलेगा। ये ड्यूरेशन एवरेज है, मे बी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो है आपको फीस कितना लगेगी, तो इसके लिए फीस पे करनी है। हालांकि इसकी फीस जो है वो फीस हमारा 50,000 है 1-to-1 क्लास में, बट एक ग्रुप क्लास, इसमें 12 से 15 लोग ग्रुप में होंगे, इसके लिए आपको पे करना होगा मात्र 8,000 रुपए। जी हाँ, 8,000 रुपीज आपको सिर्फ पे करना है इस कोर्स का। और इसको सबसे पहले आपको सीट बुक करनी पड़ेगी। सीट बुक करने के लिए आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट आपसे मैं अभी नहीं लूंगा, नहीं, मैं आपको आपकी पेमेंट 9 तारीख को लूंगा। आपको क्या करना है, अभी आपको 100 रुपीज पेमेंट करके आपको अपना सीट बुक करना है। उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करना है 9, 10, 11।
3 दिन आपको मैं क्लासेस दूंगा। चौथे दिन आपको 11 और 12 के बीच में आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बैच में रहना है या नहीं रहना है। रहना है तो आपको 8,000 की जो पेमेंट है वो करके कोर्स को कंटिन्यू करना है, नहीं रहना है तो आपको क्विट होंगे। जो 100 रुपीज आपसे जो टोकन मनी ले रहा हूँ ये 11 तारीख को मैं रिफंड कर दूंगा। जैसे आप डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप मुझे मैसेज देंगे कि सर रिफंड कीजिए, मैं कोर्स में नहीं रहना चाहता हूँ किसी प्रॉब्लम से या कोई भी प्रॉब्लम रीजन हो, आप बताएंगे तो आपको 100 रुपीज रिफंड हो जाएगा। ओके सर।